नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एनिमल मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आसान शब्दों में। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सीन होता है वहाँ पर रणबीर कपूर को एज ए सुपरस्टार रिप्रेजेंट किया जाता है। वो अपने कुछ दोस्तों के बीच में होता है जो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और ये 2056 का समय होता है। 2056 में 100 साल पूरे हो जाते हैं स्वास्तिक स्टील कंपनी के। इस कहानी को समझने के लिए स्वास्तिक कंपनी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए स्वास्तिक कंपनी रणबीर कपूर के दादाजी ने फाउंडेशन उसका दिया था। ये कहानी जो है बिल्कुल बेस लेवल पे पंजाब में शुरू होती है जहाँ 3 भाई होते हैं। 3 भाई में पहला भाई जो होता है उसको खेती-बाड़ी करने का ही शौक होता है और उसे पैसे का ज़्यादा शौक नहीं होता है। इसलिए जो बाकी के जो 2 भाई होते हैं सेकंड और थर्ड, जिसमें सेकंड जो भाई होता है ये रणबीर कपूर के दादाजी होते हैं। तो सेकंड और थर्ड भाई वो दिल्ली चले जाते हैं और स्वास्तिक नाम की कंपनी को लॉन्च करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद रणबीर कपूर के दादाजी को ऐसा लगता है कि जो छोटा वाला उनका भाई है वो सही नहीं है और वो सही से काम नहीं कर रहा है। इस कारण से वो उसको निकाल देते हैं। मतलब रणबीर कपूर के जो दादाजी है छोटे वाले उनको निकाल दिया जाता है और वो निकलने के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। जो छोटे वाले जो दादाजी हैं वो फिर दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर रणबीर कपूर के जो दादाजी हैं, सेकंड वाले जो भाई हैं, वो तीनों भाई में उन्होंने स्वास्तिक कंपनी को फिर आगे बढ़ाया। तो बाद में रणबीर कपूर के फादर जिसका रोल अनिल कपूर ने निभाया है, उन्होंने कंटिन्यू किया और थर्ड जनरेशन जो है वो रणबीर कपूर का दिखाया जाता है। तो 2056 का रणबीर कपूर अपने दोस्तों को एक कहानी सुनाता है जिसमें एक बंदर होता है, एक राजा की बेटी होती है राजा और एक मंत्री होता है। बंदर जो होता है राजा की बेटी को छेड़ता है, राजा की बेटी राजा से कंप्लेंट करती है। राजा मंत्री को बोलता है उस बंदर को मारो। जब वो मंत्री बंदर को मारने जाता है तो बंदर वही करता है जो मंत्री कर रहा होता है। तो मंत्री दिमाग लगाता है और बोलता है कि ये लो तलवार और मैं भी एक तलवार लेता हूँ। मंत्री अपने पास नकली तलवार रख लेता है और बंदर को बोलता है कि तू भी ये तलवार रख जो असली होता है। और मंत्री अपने तलवार से अपने आप को मारता है ताकि बंदर भी खुद से अपने आप को मार दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है और बंदर समझदार होता है और बंदर अपने तलवार को यहाँ रख लेता है और करता है। अब रणबीर कपूर एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पर रणबीर कपूर को छोटे में दिखाया जाता है। ये दिल्ली के एक स्कूल की बात है जहां पर स्कूल में पढ़ाया जा रहा होता है और रणबीर कपूर के फादर का आज बर्थडे है, इसलिए वो क्लास मिस करके अपने घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला होता है। उसकी 2 बहनें होती है, एक रीत और एक रूप। रीत बड़ी होती है, रूप छोटी होती है। ये तीनों स्कूल से छुट्टी होते ही फटाफट अपने घर जाते हैं और स्पेशली रणबीर कपूर को अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके फादर जो बलवीर सिंह है, जो अनिल कपूर है, उनके पास टाइम नहीं होता है अपने बच्चों के लिए और वो बिज़नेस को बढ़ाने के चक्कर में अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, उनको टाइम नहीं देते हैं। और इस कारण से रणबीर कपूर के अंदर अपने पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन वो प्यार उसे मिलता नहीं है। रणबीर कपूर जब अपनी माँ से पूछता है कि क्या पापा आ गए? तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा अभी तो वो बिज़ी है, वो अभी नहीं आए हैं। और इस कारण से पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद वो रात में सो जाता है। जब अनिल कपूर अपने घर वापस आते हैं तो उनकी वाइफ़ बताती है कि आपका जो बच्चा रणबीर कपूर है वो आपका वेट करते-करते सो गया। अनिल कपूर ऐसा सुनकर रणबीर कपूर के रूम में जाते हैं और देखते हैं एक उसने रणबीर कपूर ने एक छोटी-सी स्टोरी लिखी होती है पेपर पे और उसमें लिखा होता है कि पापा अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना और मैं आपका पापा बनूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि प्यार कैसे किया जाता है अपने बच्चे को। यह सुनकर अनिल कपूर को थोड़ा बहुत फ़ील तो होता है कि हाँ, मुझे बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और वो अपने स्वास्थ्य कंपनी को आगे बढ़ाने में, देश-विदेश में आगे बढ़ाने में ही लगे रहते हैं। तो अब सीन चेंज हो जाता है और अब रणबीर कपूर को एक यंगस्टर 20-25 साल के लड़के की तरह दिखाया जाता है। वह अपने दोस्त के बहन के रिसेप्शन में जा रहा होता है, जिससे वो बचपन से प्यार करता होता है। रिसेप्शन में वो गीतांजलि को जिससे वो प्यार करता है, उसको साइड में जाकर उसको प्रपोज़ करता है और बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस शादी को मना कर दो और मेरे साथ शादी कर लो। गीतांजलि भी बचपन से ही कहीं न कहीं उसके मन में रणबीर के लिए प्यार रहता है और मन ही मन में वो उसे एक्सेप्ट करती है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर
रणबीर कपूर के दादाजी को दिखाया जाता है और आज रणबीर कपूर के फादर बलबीर सिंह, अनिल कपूर के 60th बर्थडे होता है। यहाँ पर ये एक फैमिली फ़ोटो क्लिक करवा रहे होते हैं और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे इनकी दोनों बहनें और पहली जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो गई होती है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है, उसके साथ रणबीर कपूर की अच्छी बनती नहीं है, क्योंकि रणबीर कपूर के हिसाब से वो बंदा सही नहीं है। इसके बाद उसी पार्टी में, उसी बर्थडे पार्टी में रणबीर कपूर और उसके जीजा जी के बीच में बहस हो जाती है बिज़नेस से रिलेटेड बात को लेकर। और उसके बाद उसकी बहन उसे अपने जीजा जी को सॉरी करने के लिए बोलती है, जो वो नहीं चाहता। तो इसके बाद एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर जब स्कूल लाइफ में आगे अराउंड 15-16 साल के थे, तो उस टाइम पर उनकी बहन को कॉलेज में किसी ने छेड़ दिया था। तो वो गुस्से में AK-47 लेकर उस कॉलेज में चले जाते हैं, जो कॉलेज भी इनका अपना ही कॉलेज होता है। बेटे की इस हरकत को देखकर अनिल कपूर काफ़ी गुस्सा होते हैं और ये कहते हैं कि देखो ज्योति, मेरा बेटा क्रिमिनल है, और उसे वो थप्पड़ लगाते हैं। इसके बाद रणबीर कपूर को वहाँ से बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है आगे की स्टडीज़ को करने के लिए। और वहाँ से रणबीर कपूर यूएस चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। इस फ्लैशबैक के खत्म होते ही रणबीर कपूर अपने जीजाजी को सॉरी बोल देता है और उसके बाद एक छोटी-सी बहस में अगेन अनिल कपूर उसको थप्पड़ मार देते हैं और फिर रणबीर कपूर कहता है, ठीक है पापा, मैं अब यूएस हमेशा के लिए चला जाता हूँ। तभी अचानक से गीतांजलि वहाँ पर पहुँच जाती है और रणबीर कपूर गीतांजलि को अपने फादर से मिलवाने लाता है और बोलता है कि पापा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इससे मैं शादी करने वाला हूँ। इसके बाद अनिल कपूर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते और रणबीर कपूर गीतांजलि के साथ यूएस चला जाता है और यहाँ पे कुछ इंटीमेट सीन्स भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद फिर से सीन बदलता है और लगभग 8 साल के बाद रणबीर कपूर को एक नए लुक में दिखाया जाता है। वो इंडिया वापस आ गया होता है और अपने जीजा जी को एक फंक्शन के अंदर सबके सामने वो गला दबाकर मार देता है। वहीं पर एक और शख्स को भी दिखाया जाता है, जिसके बारे में मैं बहुत जल्दी बताऊँगा। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ इंडिया वापस आ गए हैं, क्योंकि उनके फादर अनिल कपूर को 2 गोलियां लगी है। ये कौन से दुश्मन है, ये रणबीर कपूर को पता करना है कि ऐसा कौन सा दुश्मन है जो मेरे फादर को लगातार कई सालों से अटैक कर रहा है। और 8 साल के बाद फाइनली वो इंडिया आ जाते हैं। यहाँ पर अनिल कपूर उनको बताते हैं कि बेटे, जब मुझे गोली लगी थी तो मुझे सिर्फ़ तुम्हारी याद आई थी। मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे तुमसे शेयर करनी चाहिए। इसके बाद रणबीर कपूर को पता चलता है कि स्वस्तिक कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने काम करने से मना कर दिया है, क्योंकि अनिल कपूर पे लगातार हमले हो रहे हैं और अभी उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पर रणबीर कपूर सभी वर्कर्स के पास जाते हैं और वो उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि अनिल कपूर को वापस 3 महीने के अंदर वो खड़ा करके कंपनी के अंदर वापस लेके आएँगे और वो ये भी वादा करते हैं कि स्वास्तिक कंपनी कल भी नंबर 1 थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और वो जिन्होंने भी, जिस दुश्मन ने भी अनिल कपूर के साथ ऐसा किया है, वो उनको नहीं छोड़ने वाले हैं और अपने हाथों से ही उस दुश्मन का वो गला भी काटेंगे। यह न्यूज़ में वायरल हो जाता है और इसके बाद रणबीर कपूर डिसाइड करते हैं कि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड पे वो भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने गाँव चले जाते हैं, अपने पहले बड़े दादाजी के पास। अब उनकी फैमिली में से जितने भी यंगस्टर्स थे, उन सबसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो चाचा जी हैं, जो मतलब रणबीर के फादर, उन पे अटैक हुआ है और इसलिए वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इस समय मुझे सिर्फ़ अपनी फैमिली वालों पे ही भरोसा है, इसलिए वो पूरे सभी को कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो और हमारे घर को प्रोटेक्ट करो, हमारे फादर को प्रोटेक्ट करो। कुछ इस तरीके से उनके दादाजी भी कहते हैं कि ठीक है, जाओ और हेल्प करो। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि जितने भी लोग पंजाब से वहाँ गए थे, वो वहाँ पर बॉडीगार्ड के ड्रेसेस में आ चुके होते हैं और वो वहाँ का सिस्टम को चेंज कर देते हैं। अब वरुण जो है, उनका रणबीर का जीजाजी है, वो आसानी से अनिल कपूर से कनेक्ट नहीं कर पाता है और रणबीर कपूर ने अनिल कपूर का एक बॉडी डबल बना लिया है। बॉडी डबल बनाने के पीछे उनका ये रीज़न है कि अगर कोई हमला होता है, तो
तो उनके फादर अनिल कपूर पे डायरेक्ट हमला ना होकर वो हमला इस बॉडी डबल पे ही होगा। अगले सीन में जब अनिल कपूर का जो डुप्लीकेट होता है बॉडी डबल, जब वो अपने घर जा रहा होता है तो इस बंदे ने उसका मर्डर कर दिया होता है। ये जो बंदा है, मैंने आपको बताया था कि जब वरुण को रणवीर ने मारा था गला घोंटकर, तो ये बंदा वहाँ पर प्रेज़ेंट था। ये जो बंदा है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये रणवीर का चचेरा भाई है। अब आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रणवीर के जो छोटे दादाजी थे, उनका जो बेटा था वो स्कॉटलैंड वगैरह में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर वो इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है और वहाँ कई सारी शादियाँ भी कर लेता है। उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है, ये वही बेटा है और ये यहाँ पर बलबीर सिंह के पूरे खानदान को ही खत्म करना चाहता था। इसके अगले सीन में रणबीर कपूर को पता चल जाता है कि उसका जीजा ही इन सब चीज़ों के पीछे में है और इस कारण से ही उसने अपने जीजा को मार दिया था और ये बात वो फिर फाइनली अपनी सिस्टर को भी बता देता है। तो अब रणवीर को पता चल गया है कि उस पर हमला होने वाला है, इसलिए वो फ्रेडी नाम के एक बंदे से एक स्पेशल गन ऑर्डर करवाता है। तो वहाँ पर होटल में अचानक से असरार हक आ जाता है और रणबीर कपूर और उसके सभी लोगों पे हमला करना शुरू कर देता है। तभी फिर रणबीर कपूर अपना गन लेता है और उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट सीन होता है दोस्तों। और यहाँ पर वो ऑलमोस्ट सभी लोगों को 100, 200, 300 लोगों को रणबीर कपूर अपने अकेले हाथों से मार देता है। लेकिन लास्ट में उसको भी काफ़ी सारी गोलियाँ लग जाती है और वो ऑलमोस्ट कोमा में चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और वो घर पे पहुँचता है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि रणबीर कपूर के बचने के चांसेस बहुत ही कम है, शायद 1% है। लेकिन इसके बाद भी रणबीर कपूर काफ़ी पॉजिटिव होता है, बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस रखो। जब पापा को 2 गोलियाँ लगी थी, उनको कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो अभी कम उम्र का हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद कोशिश किया जाता है कि रणबीर कपूर को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कोई बंदा मिल जाए, जो अपना हार्ट उसे दे सके और फाइनली कुछ समय के बाद जब उसे एक ट्रांसप्लांट के लिए एक बंदा फाइनली मिल जाता है। और फाइनली इस मूवी में एंट्री होती है अबरार खान, जो बॉबी देओल होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि बॉबी देओल अपनी शादी कर रहे हैं, तीसरे नंबर की शादी है उनकी और वो अपने फंक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तभी एक बंदा वहाँ आता है और उनको एक बुरी न्यूज़ देता है कि आपके जो बड़े भाई है, उसका इंडिया में मर्डर हो गया है। अचानक से ये सुनकर बॉबी देओल काफ़ी गुस्सा होते हैं और उसको सभी के सामने मार देते हैं। वहीं पर उनका भाई भी होता है, जो उनके लिए ट्रांसलेटर का काम करता है। बॉबी देओल के जो दादाजी होते हैं, उन्होंने अपने आप को जला लिया होता है, क्योंकि उनका बेटा मतलब बॉबी देओल के जो फादर हैं, वो इंडिया जाकर जब अपना हिस्सा माँगते हैं, तो अनिल कपूर उसे भगा देते हैं। इस कारण से बॉबी देओल के दादाजी इस गुस्से से अपने आप को जला लेते हैं और ये सब कुछ बॉबी देओल देख लेता है और तब से बचपन से वो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी ज़ुबान से कुछ भी नहीं निकलता। इस कारण से उसका जो ब्रदर है, उसके लिए ट्रांसलेटर का काम करता है। और इसके बाद बॉबी देओल अपने भाई के साथ उन लोगों को मार देते हैं, जिनके कारण ये मिशन फेल हुआ था। और फिर सीन बदल जाता है, इंडिया का आ जाता है। यहाँ पर रणबीर कपूर बिल्कुल फिट हो गए हैं, उनको हर्ट लग चुका है और वो बिना कपड़े के अपने गार्डन में घूमते हुए दिखाए जाते हैं। इसके बाद एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जोया, वो यहाँ एंट्री मारती है और वो बोलती है कि जिस बंदे का हर्ट आप यूज़ कर रहे हो, वो मेरा फियांसी था। इस कारण से रणबीर कपूर उसके साथ कुछ समय बिताना शुरू कर देते हैं और कुछ इंटीमेसी सीन्स भी यहाँ दिखाए जाते हैं। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर जोया के साथ शादी करने का प्लान कर रहे हैं। वो उसे बहुत ही बढ़िया गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी गिफ्ट करते हैं, वहाँ आग लग जाती है, बम धमाका हो जाता है और रणबीर कपूर बच जाते हैं। इसके बाद जोया रोती है और अपनी सारी की सारी स्टोरी बताती है। वो बताती है इन सब चीज़ों के पीछे एक्चुअली बॉबी देओल का हाथ है और बॉबी देओल चाहता था कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूँ और जो मेन प्लान ये है कि रणबीर कपूर का बॉडी डबल बने और जो बॉडी डबल बनाया जा रहा है वो उनका ही सबसे छोटा भाई है,
जो रणबीर कपूर की शकल प्लास्टिक सर्जरी से करवा रहा है। और जब वो बॉडी डबल तैयार हो जाएगा तो वो इंडिया आ जाएगा और रणबीर कपूर की फैमिली को एक-एक करके ख़त्म कर देगा, ताकि लोग ये सोचे कि भाई जो हमारा बेटा, हमारा पति इतना हमें प्यार करता था, वो हमें मार क्यों रहा है? और ये सब देखकर रणबीर कपूर तो खुद ही मर जाएगा। तो ये प्लान आउट इन लोगों का था, बेसिकली बॉबी देओल का प्लान है। तो ये सब जानकर रणबीर कपूर बोलता है जोया से, "मुझे तो ये पहले से ही पता था कि तुम दुश्मन के साथ हो और मैं बस जानना चाहता था कि एग्ज़ैक्टली कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।" इसके बाद रणबीर कपूर जोया को छोड़ देता है और जोया चली जाती है और फिर रणबीर कपूर अपने सभी भाइयों के साथ दादाजी के साथ बात करता हुआ नज़र आता है। दादाजी अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि वो 3 भाई थे, तीसरा भाई जो था वो नालायक था, उसने कुछ गलतियाँ की थी जिस कारण से उसको निकाल दिया गया था। उसका बेटा भी हक माँगने आया था लेकिन अनिल कपूर ने उसको भगा दिया था। इस कारण से ये रंजिश आज भी हम लोगों के फैमिली में है, तो इसलिए उनके भाइयों को माफ़ कर दो। रणबीर कपूर कहता है कि माफ़ी का काम आप करो, मैंने जो सोचा हुआ है मैं वही करूँगा, मैं उसका मर्डर करूँगा। इसके बाद रणबीर कपूर अपने भाइयों के साथ स्कॉटलैंड चले जाते हैं और बॉबी देओल के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ के सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। बॉबी देओल का भाई उसको कहता है कि हमारा मेन प्लान बलबीर चाचा को मारना है, रणबीर कपूर को नहीं, अनिल कपूर को ही मारना हमारा मेन मकसद है, इसलिए हम यहाँ से अभी भाग जाते हैं। और वो वहाँ से देश छोड़ने के लिए अपने जेट पे चले जाते हैं। किसी तरीके से रणबीर कपूर को पता चल जाता है कि बॉबी देओल देश छोड़कर भाग रहा है और वो रनवे पे पहुँच जाता है और उन दोनों के बीच में एक शानदार 2-3 घंटे की फाइट होती है। इस फाइट में ऐसा लगता है कि बॉबी देओल रणबीर कपूर पर हावी हो रहा है और इसमें बहुत कुछ क्लासिक सीन्स भी दिखाए गए हैं। और फाइनली रणबीर कपूर बॉबी देओल का गला काट देता है और उसको मारकर इंडिया वापस आ जाता है। इंडिया आने के बाद दिवाली का दिन होता है और रणबीर कपूर अपने फादर अनिल कपूर के साथ बैठकर बातचीत करता है और बोलता है कि पापा चलो अब तुम अमेरिका हमारे साथ चलो और हम एन्जॉय करेंगे, हॉलिडेज़ मनाएँगे। तब अनिल कपूर बताते हैं कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरे को सिर्फ़ 6 महीने बचे हुए हैं ज़िंदा रहने में, क्योंकि मुझे एक बीमारी हो गई है। फिर से रणबीर कपूर और अनिल कपूर में थोड़ा बहस हो जाता है और रणबीर कपूर कहता है कि पापा अब आप मेरे साथ एक एक्टिंग करो, आप बन जाओ मेरे बेटे और मैं बन जाता हूँ पापा। और फिर हम एक्टिंग करते हैं और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कितना दर्द होता है कि जब एक फ़ादर अपने बच्चे पर केयर नहीं करता, उसके पूरा बचपन अकेला बीतता है। और उसके बाद फिर रणबीर कपूर एक क्लासिक एक्टिंग करता है और फाइनली अनिल कपूर को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने बचपन से लेकर आज तक बहुत ही सारे मिस्टेक्स किए हैं और उसे अपने सभी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली रणबीर कपूर का। इसके बाद मूवी की एंडिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ दिखाया जाता है कि गीतांजलि जो है वो यूएस जाने को तैयार हो जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर चली जाना चाहती है और रणबीर कपूर यहीं रहना चाहता है इंडिया में अपने फादर की देख-रेख करने के लिए। और तभी जब गीतांजलि जा रही होती है तो उनका बेटा कार से उतरता है और अपने पापा से गले मिल जाता है और यहाँ से एक सीन अगेन फाइनल सीन चेंज होता है और सीन में दिखाया जाता है कि बॉबी देओल का जो सबसे छोटा भाई होता है, जिसने रणबीर कपूर की प्लास्टिक सर्जरी करा ली होती है, वो वापस अपने घर आ जाता है जब उसको न्यूज़ पता चलती है कि बॉबी देओल को रणबीर कपूर ने मार दिया होता है। और उसने कमांड ले लिया है और उसने रणबीर कपूर के 2 बॉडीगार्ड्स को, जो 2 भाई हैं, उनको कैद कर लिया होता है और एक-एक करके बिल्कुल बutcher की तरह, क्योंकि वो सही में बutcher है, उस दोनों भाइयों को मार देता है। और इसके बाद जोया का भी सीन दिखाया जाता है कि जोया इंडिया से वापस इनके पास स्कॉटलैंड आ चुकी है और जोया इंडिया के सारे राज रणबीर कपूर के बॉडी डबल को बता देती है। और इस तरीके से मूवी का एक क्लाइमेक्स सीन यहाँ पर फिलहाल बन जाता है, जहाँ पर रणबीर कपूर का बॉडी डबल उन दोनों बॉडीगार्ड्स को मार देता है और उसके बाद एनिमल पार्क नाम का सेकंड पार्ट का यहाँ पर घोषणा कर दिया जाता है। और सबसे लास्ट में फाइनली 2056 का सीन आता है जिसमें रणबीर कपूर को दिखाया जाता है और वो हँसता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।